हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे साइंस का मॉडल पेपर 11, जो कि साइंस के अब पूरे कंप्लीट 11 मॉडल पेपर हो जाएंगे। तो अगर आपने इससे पहले इसके 10 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। और इसके बाद अब हम हिंदी के मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन फर्स्ट है, केंचुए की रुधिर पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है। तो केंचुए के लिए पूछा है कि जो रुधिर वाहिका में जो ब्लड का फ्लो होता है वो किस ओर होता है, तो वो होता है अग्रगामी में। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, मीन्स आगे की ओर। रोगजनक जीवाणु निस्तारित करते हैं, तो रोगजनक जो जीवाणु होते हैं उनमें क्या होता है, प्रतिजन। रंध्रमुख द्वार इस पर आधारित है, तो जो रंध्रमुख होता है वो किस पर आधारित होता है, द्वार कोशिकाओं में जीव द्रव्य संकुचन में। जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर कितना होना चाहिए, कि जो जलीय जीव रहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, तो उसमें जो घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर है वो कितने मिलीग्राम पर लीटर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो वो होता है 4 से 6 मिलीग्राम पर लीटर, मीन्स 1 लीटर में 4 से 6 मिलीग्राम होगा। जीवाणुीय रोग किस में पाए जाते हैं, तो जो जीवाणु के रिलेटेड रोग होते हैं वो पौधे में भी पाए जाते हैं, पशुओं में भी और मानव में भी। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, इन सभी में। जीवा जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था, तो जीवा जीवाणु भोजी खोजा गया था फेलिक्स टी हैरल व फ्रेडरिक ट्वार्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका आएगी तंत्रिका कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी हुई होती है, तो जो प्लाज्मा झिल्ली है वो लिपोप्रोटीन से बनी हुई होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जीवाणुओं में कौन सा एसिड संग्रहित स्टोर होता है, तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें कौन सा एसिड स्टोर रहता है, तो वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होगा H2SO4। नाइट्रिक एसिड का होगा HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होगा HCl। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनधारी नहीं है, तो इनमें से कौन सा स्तनधारी नहीं है जिनके स्तन नहीं होते, तो गाय भी होगा यहाँ पर, चमगादड़ भी और चूहा भी, लेकिन जो शार्क है वो स्तनधारी नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण पादपों की पेड़ों की जड़ों में होगा या उनके हरे भाग में, तने में, या सभी भागों में। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो पौधे के हरे भाग में होती है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए जो अपेक्षित घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर है वो होगा 4 से 6 मिलीग्राम पर लीटर। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है किसी ना किसी विटामिन की कमी से। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या फिर सूखा रोग होता है। बेरी किसकी कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से, पैलेग्रा विटामिन B5 की कमी से और स्कर्वी विटामिन C की कमी से। मानव शरीर में जो बसा फैट जमा होती है वो कहाँ पर होती है, उसकी बाह्य त्वचा में, बसा ऊतक में, यकृत में, लीवर में मीन्स, या एपिथेलियम में। तो इसके नाम से तो हिंदी में तो पता चल गया कि बसा जमा होती है बसा ऊतक में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हिंदी का नाम लिख के दें, इसीलिए एडिपोज ऊतक लिख के दे सकते हैं ताकि थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहे, क्योंकि अगर बसा ऊतक लिख के देंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो बसा ऊतक का याद रखना है, इंग्लिश में बोलेंगे एडिपोज टिश्यू। शहद में मुख्यतः क्या होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बसा या विटामिन। तो जो भी मीठी चीज़ें होती हैं ना उनमें नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा शहद में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। बार बार बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है, कि मतलब बहुत अधिक नहीं पकाना चाहिए और खाद्य तेलों का बहुत ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैंसर जनी पदार्थ जैसे बेंजोपायरीन पैदा होते हैं उसकी वजह से, इसीलिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा इनमें से कौन सी है, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या माल्टोज। तो जो सबसे मीठी शर्करा है वो कौन सी होती है, फ्रक्टोज। निम्नलिखित में से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो विटामिन सी जो है खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर आंसर आएगा साइट्रस फल। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, तो सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन होता है विटामिन डी।
BCG प्रतिरक्षण होता है। BCG का जो टीका लगता है वो किसके लिए लगाया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस के लिए। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो जो प्रोटीन होता है वो शरीर का निर्माण करने वाला या वृद्धि करने वाला माना जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। विटामिन बी की कमी से होता है। तो अभी हमने पढ़ा था B1 की कमी से बैरी बैरी होता है, इसीलिए विटामिन बी की कमी से वही पूछ लिया जाता है। तो विटामिन बी की कमी से होता है बैरी बैरी, और स्कर्वी किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। निम्नलिखित में से कौन सा सैलाइवा मीन्स लार का लाभ नहीं है? तो हमारे मुंह में जो लार आती है उसका भी लाभ होता है, क्योंकि वह निगलने में, खाने को निगलने में मदद करती है, और मुख और दांत को, हमारे मुंह को और दांतों को भी साफ रखती है। यह होठों तथा जीवा की गति को भी अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है। जैसे अगर हम कभी कभी बहुत ज़्यादा बोल लेते हैं लगातार, तो हमें रुकना पड़ता है, तो वो हमारे मुंह में सूखापन हो जाता है। तो जब लार होगी तो हम इजीली बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी। यह आरबीसी में कोई वृद्धि नहीं करती है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? जो संक्रमण को रोकता है वो होता है विटामिन सी। तो इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। मानव शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना होता है? एक तो डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फॉरेनहाइट में। तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में पूछा गया है, तो हो जाएगा 98.4 डिग्री सेल्सियस। विटामिन डी अनिवार्य है किस चीज़ के लिए? तो विटामिन डी जो है ये बताना, ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए, या मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए, कैल्शियम के अवशोषण के लिए, या मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां। तो विटामिन डी जो है वो हमारी हड्डियों के मजबूत करने के लिए सबसे ज़्यादा काम आता है, दांतों और हड्डियों के लिए। तो मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए विटामिन डी अनिवार्य है, और जो कि हमें किससे मिलता है? सूर्य की किरणों से। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में क्या हो जाता है? तो रिकेट्स हमने पता था विटामिन डी की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी, बैरी बैरी विटामिन B1 की कमी से, आरक्तता मीन्स जो पुरुष में आरक्तता, रक्त की कमी हो जाती है विटामिन B6 की कमी से। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण इनमें से कौन सा है? वायु, जल, मृदा, तालाब। तो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण यहाँ पर क्या आ जाएगा? तालाब। पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है, प्राइमरी सोर्स है, वो हर किसी चीज़ में क्या होता है? सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। पर्यावरण के अंतर्गत, एनवायरनमेंट के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु भी आते हैं। सारी चीज़ें आएंगी, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है प्राकृतिक व सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा वनों की कटाई भी, शिकार भी और निर्माण कार्य भी, क्योंकि ये इनके बीच में अंतःक्रिया होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्राकृतिक पर्यावरण के घटक, प्राकृतिक पर्यावरण में सभी जीव भी आएंगे, भूआकृतिक कारक भी और जलवायुवीय कारक भी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं करती है? बच्चे कम गलतियां करें, बच्चे को करके सीखने का अवसर मिले एक तो, और बहुत से प्रश्न भी पूछें, बच्चों को खोज के लिए पर्याप्त स्थान भी मिले, लेकिन बच्चे कम गलतियां करें ऐसा कोई समर्थन नहीं करती है। अगर बच्चे गलतियां नहीं करेंगे तो वह सीख भी नहीं पाएंगे। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पर्यावरण की परिभाषा वह होती है वह चीज़ें जो हमको घेरती हैं। तो जो भी हमारे सराउंडिंग में चीज़ें हैं वो सभी हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण जागरूकता का विकास किसके द्वारा सर्जन किया जा सकता है? तो पर्यावरण जागरूकता का जो है वो सबसे मेन होगा उसमें क्षेत्रीय भ्रमण, क्योंकि जगह जगह जब हम घूमेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि हमारे पर्यावरण जागरूकता के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बना, तो हीरा हमें पता है। डायमंड किससे बना हुआ होता है? कार्बन का अपर रूप है, और कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट भी है। तो ये पूछा है हीरा उसी तत्व से बना है जिससे बना है, तो ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है, हीरा भी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बारूद निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो बारूद जो होता है वो नाइट्रेट, सल्फर व काठ कोयला मीन्स चारकोल का मिश्रण होता है। कपूर का आसानी से शोधन करने का प्रक्रम, तो जो कैम्फर कपूर होता है उसका ऊर्ध्वपातन इजीली सब्लिमेशन किया जा सकता है, क्योंकि जैसे वो सॉलिड होता है तो वो ना इजीली उड़ जाता है। अगर उसे हम खुला छोड़ देंगे तो वो बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, मीन्स उड़ जाता है। तो और ऐसे ही जो जो गर्म कपड़े होते हैं उनमें जो नेपथलीन की गोलियां रखी जाती हैं वो भी ऊर्ध्वपातन, क्योंकि अगर हम उन्हें रखते हैं नेक्स्ट ईयर देखते हैं तो वो गोलियां हमें कहीं मिलती ही नहीं है, क्योंकि वो भाप बनकर अपने आप ही उड़ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ऊर्ध्वपातन की।
रेफ्रिजरेटर में प्रशीतलक का काम करने वाला कौन सा द्रव होता है? तो ये होती है द्रव्य अमोनिया, लिक्विफाइड अमोनिया, NH3। पीने वाला सोडा, एक पीने वाला सोडा होता है ना, लोग पीते हैं, तो वो पीने वाला सोडा जो है वो कैसा होता है? ये बताना है कि वो न्यूट्रल होता है या ऑक्सीकारक होता है, प्रकृति से अम्लीय होता है या प्रकृति से क्षारकीय। तो वो होता है एसिड, तो प्रकृति से वह अम्लीय होता है। अस्पतालों में सांस लेने वाली ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन और कौन सी गैस होती है? तो ऑक्सीजन के साथ वहां पर होती है हीलियम। हीलियम एक इनर्ट गैस है जिसका परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 4 होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किसकी उम्र का अनुमान लगाने में किया जाता है? तो जीवाश्म जो होते हैं उनकी उम्र का अनुमान लगाने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। भारी जल में जो हैवी वाटर होता है उसमें क्या होता है? वायु ज़्यादा घुली हुई होती है या खनिज तथा लवण अधिक मात्रा में होते हैं? हाइड्रोजन की जगह ड्यूटीरियम होता है या कार्बनिक अपद्रव्य मीन्स इम्प्योरिटीज होती हैं? तो हमने पढ़ा था कि जो भारी जल है वो D2O होता है, तो उसमें हाइड्रोजन की जगह H की जगह यहाँ पर ड्यूटीरियम होता है। एक मोल किसके बराबर होता है? तो एक मोल में कितने होंगे यहाँ पर ये बताना है। तो एक में मोल होता है 6 × 10⁻23 के इक्वल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो भविष्य का ईंधन जो फ्यूचर फ्यूल बोला जाता है वह होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ही आवारा तत्व भी बोला जाता है। आवारा तत्व बोलें या फिर सबसे कम प्रदूषण करने वाला कौन सा ईंधन है? हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है हाइड्रोजन। लिखने वाली पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो लिखने वाली पेंसिल होती है उसमें ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है जो कि कार्बन का एक अपर रूप होता है। नेक्स्ट में मैचिंग करनी है सूची। फर्स्ट में प्रकृति में प्राप्त पदार्थ हैं और सेकंड में तत्व दिए हुए हैं। तो फर्स्ट है हीरा, तो यहाँ पर मैच करना है हीरा। हीरा हमने पढ़ा था किसका अपर रूप होता है? अभी कार्बन का, तो ए का हो जाएगा हमारा 4। फिर नेक्स्ट है संगमरमर, तो संगमरमर किसका हो? संगमरमर में क्या होता है? कैल्शियम, तो हमारा बी का हो जाएगा हमारा 1। फिर रेत, रेत में होता है सिलिकॉन, तो सी का हो जाएगा हमारा 2। और माणिक्य रूबी जो कि पहनते भी हैं कि उसकी अंगूठी, उसमें होता है एल्यूमिनियम, डी का हो जाएगा हमारा 3। तो आंसर होगा ऑप्शन बी 4, 1, 2, 3। बकमिंस्टर फ्लोरीन क्या है? तो ये कार्बन यौगिक का एक अपर रूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणु का एक गुच्छा होता है जो कि फुटबॉल की तरह लगता है, जिसमें परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े हुए होते हैं। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? तो भाप अंगार गैस में क्या क्या होता है? इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस हाइड्रोजन, तो CO प्लस हाइड्रोजन आ जाएगा हमारा भाप अंगार गैस। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो अगर एक नॉर्मल गैस है उसको आइडियल गैस बनाना है तो उसका दबाव जो प्रेशर है वो कम करना पड़ेगा और टेम्परेचर ज़्यादा करना होगा, तो निम्न दाब और उच्च दाब पर वह आदर्श गैस बन जाएगी। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। तो आज हमने इसके साइंस के 11 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें हमने हर एक में 50-50 क्वेश्चंस किए हैं, तो आपके 550 के अप्रॉक्स क्वेश्चंस हो गए हैं जो कि आपके सुपर टेट या किसी भी जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए, जिसमें भी साइंस आने वाली है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हों तो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। इसके बाद अब हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, तो फिर हिंदी के कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद संस्कृत या इंग्लिश का ले लेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।